अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर 3 में हरकात के कवाइद को पढ़ेंगे। हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को, यानी ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। और हरकात कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज की क्लास के ज़रिए कुरान पाक के 90,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ने के बारे में मालूम हो जाएगा कि उन्हें किस तरह पढ़ना होता है। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए, उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा और जितनी मरतबा सबक पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए उतनी मरतबा सबक को लाजिमन पढ़िएगा, ताकि आज की क्लास का सबक भी आपको अच्छी तरह याद हो सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। ये जो इतना सा सबक है, सिर्फ इतने से सबक को अगर अच्छी तरह समझकर याद कर लिया जाए तो इतने से सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 90,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज़बर को हरकत कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ेर को हरकत कहते हैं, ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, पेश को बा और बा के ऊपर ये जो अलामत है इस अलामत को ज़बर कहते हैं और ज़बर कुरान पाक में 50,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देख नीचे, ये जो अलामत है इस अलामत को ज़ेर कहते हैं और ज़ेर कुरान पाक में 35,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इसे देखिएगा और देख कर पढ़िएगा, ज़ेर ज़ेर ज़ेर। इसी तरह ये जो हर्फ है बा के ऊपर ये जो अलामत है इस अलामत को पेश कहते हैं और पेश कुरान पाक में 8,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देख कर पढ़िएगा, पेश पेश। तो ये जो ज़बर है और ये ज़ेर और ये पेश, ज़बर ज़ेर पेश कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा है। जैसे आप देखिए ये पारा नंबर 3 है और पारा नंबर 3 का ये पहला पेज और पहले पेज की सिर्फ 3 लाइनें, इन 3 लाइनों में ये जो ग्रीन कलर के निशानात आप देख रहे हैं ये निशानात ज़बर ज़ेर पेश को जाहिर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ये काफ के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर पेश, सीन के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश, फा के ऊपर ज़बर। तो ये जो ज़बर ज़ेर पेश है ये कुरान पाक में 90,000 से ज़्यादा मरतबा है। यहाँ पर आपने पढ़ा ज़बर को हरकत कहते हैं, फिर पढ़ा ज़ेर को हरकत कहते हैं, फिर पढ़ा पेश को हरकत कहते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो बा है, बा हर्फ है, बा है ये एक हर्फ है और बा के ऊपर जो अलामत है यानी ज़बर, ज़बर को हरकत कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा ज़बर को हरकत कहते हैं, तो बा हर्फ के ऊपर ज़बर हरकत मौजूद है। और यहाँ पर आपने पढ़ा जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, तो इस कायदे के मुताबिक ये जो बा है इसे मुतहर्रिक कहेंगे, क्योंकि बा हर्फ है और हर्फ के ऊपर हरकत है, लिहाजा ये जो हर्फ है यानी बा ये मुतहर्रिक है। इसी तरह ये जो बा है इसे भी मुतहर्रिक कहेंगे क्योंकि इस पर भी हरकत मौजूद है। यहाँ पर ये जो बा है इसे भी मुतहर्रिक कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी हरकत मौजूद है। तो जिस हर्फ के ऊपर भी कोई हरकत आ जाए उसे मुतहर्रिक कहेंगे। यहाँ पर लिखा है ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात। यहाँ पर लिखा है हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मालूफ पढ़ते हैं, हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मालूफ। ये जो आपने पढ़ा कि हरकात को बगैर खींचे, इसका मतलब यह है कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो उस हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बा के ऊपर ज़बर, यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर, यहाँ पर बा के ऊपर पेश है, तो इन तीनों हरूफ को दो मरतबा मैं पढ़ूंगा तो आप सुनिएगा कि इन्हें मैंने बगैर खींचे पढ़ा और उसके बाद 6 मरतबा आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बा बी बू, बा बी बू। अब यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में नून, जा और लाम इन तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर है, तो इस पूरे लफ्ज़ को जब पढ़ेंगे तो किसी भी हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जैसे नाज़ाला नाज़ाला। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है इसमें ता के ऊपर ज़बर, जा और दाल के नीचे ज़ेर, तो इस लफ्ज़ को भी जब पढ़ेंगे तो इस लफ्ज़ के किसी भी हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। जैसे ताज़ीदी ताज़ीदी। लेकिन इस लफ्ज़ में मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो मीम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, बकिया जो दोनों हरूफ हैं इन्हें बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे मालिकी मालिकी। ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ में दाल के ऊपर खड़ा ज़बर, दाल को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, लाम और काफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ज़ालिका ज़ालिका। इसी तरह यहाँ पर दाल के ऊपर खड़ा ज़बर, ता के ऊपर भी खड़ा ज़बर, दाल और ता को तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, बकिया जिस हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश है उन्हें बगैर खींचे पढ़ेंगे। जैसे ज़ालिकल किताबु ज़ालिकल किताबु। तो यहाँ से जो आपने पढ़ा कि हरकात को बगैर खींचे, यकीनन आपको इसका मतलब मालूम हो चुका कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो उसे खींच कर नहीं पढ़ना। यहाँ पर है बगैर झटका दिए, इसका मतलब यह है कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो उसे झटका देकर नहीं पढ़ेंगे। जैसे इन तीनों हरूफ को मैं झटका देकर पढ़ूंगा, बा बी बू। तो ये जो पढ़ा गया ये झटका देकर पढ़ा है, तो झटका देकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि नॉर्मल आवाज़ में पढ़ेंगे और वो ये है बा बी बू, बा बी बू।
یہاں پر لکھا ہے معروف پڑھتے ہیں. معروف پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ مجہول طریقے سے نہیں پڑھیں گے. جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا, جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. تو یہ جو لفظ ہے اسے کیا پڑھتے ہیں بعض لوگ؟ الحمدو. یہ دال کے اوپر پیش ہے, دو نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمدو. اسی طرح بعض لوگ یہ جو لفظ ہے اسے پڑھیں گے للہ نہیں پڑھیں گے بلکہ للہ الحمد للہ. تو اس طرح پڑھنا معروف پڑھنا کہلاتا ہے. اور قرآن پاک کے سبق پر جب پہنچیں گے اور قرآن پاک کے سبق میں انداز اور لہجے کو بہتر کرنے کے لیے جب پریکٹس شروع کریں گے تو آپ کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ جو کلاسیں ہیں ان کلاسوں میں آپ تجوید کے قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اتنے اچھی طرح یاد کیجیے گا کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں. اگر یہ قواعد آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو گے تب ہی جب قرآن پاک کے سبق پر پہنچیں گے تو آپ کے پڑھنے میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور قواعد کو یاد کرنا بالکل مشکل نہیں, کرنا صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سبق ہے اس سبق کو 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیجیے گا تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. جب آپ اس سبق کو پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد کلاس نمبر 1 میں کھڑی حرکات کو جو سبق پڑھا تھا اس سبق کو بھی کم از کم 10 سے 15 مرتبہ پڑھ لیجیے گا. اور آخر میں کلاس نمبر 2 میں جو قواعد پڑھے تھے ان قواعد کو بھی 10 سے 15 مرتبہ پڑھ لیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, آگے مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 4 میں.